एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। एंड आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ये 10 बजे से, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह कहीं जा रही हूँ। एंड कहाँ जा रही हूँ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को ज़रूर पता चलेगी। एंड आज मैंने कुछ काम नहीं किया, सुबह उठा और झाड़ू पोछा लगा, यानी कपड़े धोए, नहा रहे, पतिदेव नहा रहे, बाबू को मैंने रेडी कर लिया। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी का अचानक से तबीयत ख़राब है, तो उनको जाना पड़ रहा है झांसी भाई जी के पास। एंड तबीयत क्या ख़राब है, उनका आँख बहुत दिनों से आँख तो ख़राब था, चश्मा पहनती थी, बट उनको कुछ दिनों से ना दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम सभी ने बोला, तो वो गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अभी जितना जल्दी हो सके अपने आँखों के ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि उनकी आँखों में है, तो इसलिए उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक वो जा रही हैं जहाँ भाई जी के लूँगी। एंड फिर वो 1-2 महीने बाद ही वहाँ से आएंगी, तो फिर इसलिए हम सोचे कि चलो मिल के आते हैं। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। एंड शाम में वापस भी आ जाना है, तो फिर वहाँ पे भी जाके थोड़ा बहुत शूट करूँगी, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। एंड मैं सोची कि चलो रेडी होते होते आप लोगों से बातें भी कर लूँ, एंड थोड़ा सा ब्लॉग भी बन जाएगा और मैं रेडी भी हो जाऊँगी। तो मैं आज संडे था, तो मैं यहाँ पे शैम्पू लगा रही और सिंदूर लगा रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मेरा पेंसिल वाला सिंदूर सूख गया है, लेकिन ज़्यादातर संडे को मैं यही लगाती हूँ सिंदूर, सिंगोड़ा का। एक्चुअली हमारे इधर क्या होता है ना, सिंगोड़ा में इसे हमेशा हम लोग सिंदूर नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंगोड़ा में एक ही बार हम लोग सिंदूर लगाते हैं, वो भी तीज में, और उसी टाइम हम लोग नया सिंदूर उसमें डालते हैं। एंड देन फिर उसमें से सिंदूर निकाल के 1 साल के लिए पूरा रख लेते हैं, फिर अगले तीज में फिर हम लोग निकाल के लगाते हैं। सो ऐसा हमारे यहाँ रिचुअल है। आप लोग की तरफ कैसा है, सो प्लीज़ कमेंट करना। एंड मैं ये प्यारा सा सूट पहनी हूँ, जो कि पतिदेव ने मेरे बर्थडे में गिफ्ट दिया था। सो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट्स करना। एंड सिंदूर लगा के हमारे यहाँ बोला जाता है एक टीका ज़रूर लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो बाल धो के हमारे इधर बिंदी नहीं लगाते हैं, तो वही टीका लगाते हैं सिंदूर का, तो वही मैं लगा ली। एंड जस्ट अब पतिदेव भी रेडी हो गए, थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। फिर देखती हूँ कि आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, फिर जाके फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड मैं थोड़ा इयरिंग एंड नेक पीस पहन लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं निकल रही हूँ घर के लिए, फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच के। तब तक बनी रही ब्लॉग। आ जाओ इधर। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अपने घर के पास। अब ले क्या ये थे हमारे ना, तो बस खाली हाथ नहीं जा सकते। और बस वाले बाबू हो गया था, आज बाइक किया था, बट ये हो गया है। लेकिन इसको अगर पता चल जाए तो जाना है, रात पर सोना नहीं, रात में चलता है। और ये हालत में है कि वैसे पहले ये बैठ जाए बस। लेकिन गाइस घर पे उतनी ठंड नहीं थी निकली हूँ, लेकिन यहाँ पे गाँव में पक्षी वो बहुत ठंडे लग रहे। तो गाइस जस्ट मैं अभी पहुँच गई घर, एंड मम्मी अंदर है, सो मम्मी को सरप्राइज देती हूँ। तब तक चलिए फिर। सो मैं जा रही हूँ यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करने, एंड मैं आ गई घर में। मम्मी उधर बउआ को लेके अपना है, मम्मी से मिल ली। एंड यहाँ पे मैं भगवान जी को प्रणाम करने, ये मम्मी का है पूजा रूम, ये मम्मी की कुल देवी है। पहले मेरी थी, बट शादी के बाद तो चेंज हो जाता है ना, तो ये तो अब मम्मी की बोल सकते हैं। ये मम्मी का पूजा रूम है, तो भगवान जी लोग का आशीर्वाद ले लेती हूँ। सो यहाँ पे हम आशीर्वाद ले लिए, अब जाके मम्मी नाना जी से पिताजी लोग से मिल ले। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस अभी जस्ट मैंने खाना वाना खा लिया, एंड पतिदेव गए पापा से मिलने। जैसे कि आप लोगों को मैंने ब्लॉग में बता रखा है कि मेरा मायका ससुराल थोड़ी दूरी पे है। सो पापा के पास ये गए, कुछ काम था पापा से मिलने। एंड मैं घर पे हूँ, अभी खाना वाना खा ली, ये भी खाना खा के गए हैं। सो बाबू उधर खेल रहा है, मैं सोची चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। मैं भी खा ली, एंड
अभी इतना प्यारा नींद आ रहा है ना, इतना प्यारा नींद आ रहा है, मन कर रहा है सो जाऊँ, क्योंकि नींद भी मेरी पूरी हो नहीं रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, देखिए लेट नाइट ब्लॉग शूट करना, देन फिर शॉर्ट्स वॉट्स एंड लाइव आना, सो यही हो गई है। एंड थोड़ा यहाँ पे नेट का इशू है, तो अभी तक मेरा अभी आज का ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाई हूँ। देखती हूँ थोड़ी देर में नेट का इशू ख़त्म हुआ तो कहीं अपलोड होगा तो होगा, नहीं तो घर जाके फिर करूँगी। सो आज से का ब्लॉग कहीं थोड़ा लेट जाए, तो यही सब हाल है। एंड जस्ट घर के बगल में यहाँ पे एक अंकल जी है, उनका गृह प्रवेश हुआ था, तो अभी वो सब लगा हुआ है। एंड ये मेरे भाई का एक घर बन रहा है, सो ये भी जल्दी ही बन के कंप्लीट होगा। एंड यही सब हाल है। एंड मेरे घर के ये पीछे का व्यू है, हरा भरा खेत सा। और मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा सा सोऊंगी, बिकॉज बहुत टायर्ड हो गया। एंड मम्मी अभी नहाई नहीं थी, मम्मी की आज स्कूल की छुट्टी है, आज संडे है, तो वो सारा काम कर रही हैं। संडे को वो रिलैक्स होके काम कर रही थी। मैं तो मिलने क्या आई हूँ, वही खाना वाना बनाई थी, बस खा लिया। एंड थोड़ी देर में निकलूँगी, पतिदेव आ जाते हैं तो। एंड मम्मी को तो अभी भी डॉक्टर ने उनको जब दिखाई तभी से उनको आग के पास जाने और खाना वाना बनाने से मना किया हुआ है डॉक्टर ने। बट फिर भी क्या करेगी, वो करने वाला कोई है नहीं, तो फिर भी वो कर रही हैं, क्योंकि अभी उनके पास मम्मी पिताजी हैं, तो मम्मी को बनाना ही पड़ रहा है खाना वाना, क्योंकि भाभी भी रहती हैं भाई जी के ही साथ। एंड वहीं पे बाबू दोनों मेरा भतीजा भतीजे, तो वो लोग वहीं पे पढ़ाई करते, तो पॉसिबल नहीं है आना, तो इसलिए मम्मी ही जाएंगी लोग के पास। एंड भाई जी का कहना है कि एंड अभी ये बच्चा अभी क्या कर रहा था, मेरे ड्राइवर की ट्रैक्टर के पिताजी के ट्रैक्टर के ड्राइवर है, उनका ट्रैक्टर का चाबी सॉरी उनके बाइक का चाबी इसमें लगा हुआ था, और ये बच्चा क्या था, स्टार्ट कर लिया था बाइक को। अभी मैं आई दौड़ के तो देखी, इतना शैतान करता है, बहुत शैतानी करता है गाइस। मामू के पास जाना, बुला ला झुनू मामू को, धीरे धीरे जाओ। एंड यही सवाल है। हाँ, तो मैं क्या बातें कर रही थी, तो हाँ, मम्मी को अभी भी मना कर रखे हैं डॉक्टर ने कि उनको चूल्हा के पास एंड खाना वाना नहीं बनाना है। बट क्या करेगी, उनकी भी मजबूरी है। एंड यार पास में होके भी आप अपने माँ बाप की हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के बाद ना आपका मतलब क्या ही करो, माँ बाप आपके लिए इतने करते हैं, बट आप माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाते हो, तो बड़ा बुरा लगता है। मैं आई हूँ बस क्या आई क्या, बस मिली, खाना वाना खाई और जल्दी। शो शादी के बाद बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड शादी के बाद आपको जब ज़रूरत पड़ती है माँ बाप के पास, तो आपकी हेल्प के लिए माँ बाप हमेशा मतलब हमेशा रेडी रहते हैं। बट उनके हेल्प की जब बारी आती है, तो हम बेटियाँ थोड़ी चूक जाती हैं, क्योंकि नहीं कर पाते हैं गाइस। ऐसे कहने को तो बोल देंगे सभी की कर लेते हैं, बट नहीं, आज बेटियाँ चूक ही जाती है करने में। सो यही सारी बातें हैं। अभी फिर मम्मी चली जाएंगी ऑपरेशन करवाने, फिर पिताजी यहाँ रहेंगे, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, पिताजी उनको छोड़ के आ जाएंगे, फिर उनको थोड़ा खाना वाने का दिक्कत हो जाएगा। ऐसे तो है आंटीज लोग बना के देंगी ही, बट फिर भी समझ ही रहे हो गाइस ना। तो यही सब हाल है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ऐसे यहाँ भी ऑपरेशन हो सकता था, बट मेन दिक्कत है कि यहाँ फिर भाई जी को आते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसे भाई जी का कहना है कि वो अपने पास रखेंगे अपने साथ, तो उनका मतलब कि उनको चिंता बना रहेगा ना मम्मी के लिए, तो इसलिए वो अपने पास ही रखेंगे। एंड उनके अपने हॉस्पिटल में करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये इसलिए है। एंड फिर देखते हैं आगे का क्या है ब्लॉग का, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। पतिदेव आते हैं तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ, फिर निकलूँगी। तब तक बने रहिए ब्लॉग में, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो ना गाइज, ये मेरा घर है। एंड ये बना है, इधर बना है, इधर दालान, इधर कार और ट्रैक्टर, ये सब बाइक वाइक जनरेटर वेनेटर लगने के लिए ये सब बना है। ये बड़ा सा दालान यहाँ पे शुरू होती है, जो कि वो उधर ख़त्म होती है। एंड ये है मेरा घर। एंड अभी पिताजी पता नहीं कहाँ गए हैं, मम्मी नहा रही है। अभी एवरीवन जस्ट अब मैं जा रही हूँ, निकलूँगी यहाँ से, क्योंकि शाम हो गई है एंड 3 बजने वाले हैं। मैं निकलूँगी क्योंकि धूप है, धूप में निकल जाऊँगी, बिकॉज बाइक से जाना है, और क्योंकि ठंड यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए टाइम से धूप में निकलेंगे। एंड मम्मी ने भी नाश्ता बना दिया, नाश्ता वास्ता हम लोग कर लिए। अब चाय बना रही है मम्मी, तो चाय पीऊँगी और निकलूँगी।
एंड आप लोग बोलोगे मम्मी को ब्लॉग में क्यों नहीं लिए, तो मम्मी को भी जल्द से जल्द ब्लॉग में लेंगे, बस उसके लिए थोड़ा सा सब्र करें। सो फिर मिलते हैं, निकल के घर पहुंचती हूँ, उसके बाद बातें करते हैं। यहाँ पे मैं गाइस अपने ससुराल के घर से वापस जा रही हूँ, क्योंकि घर हमारा अलग था, माँ पापा है नहीं यहाँ पे, तो सोचे उसी रास्ते से जा रही हूँ, तो चलो घर पे ही होके जाते हैं। एवरीवन जस्ट जा रही हूँ मम्मी के नीचे अपने घर, एंड ये हमारे रास्ते का कुछ प्यारा प्यारा व्यू है, बड़ा बड़ा सा, तो देख सकते हो। एंड अब हम निकले ही हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा जाने में। आप लोग को भी प्यारा सा व्यू गाँव का एंजॉय करवा दूँ। ये हमारे राइडर हैं, हमारे पतिदेव, ये हमारा बाबू है, और ये मैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, एंड करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। एंड अभी मैं 1 घंटे पहले घर पहुंची हूँ, और घर पहुंच के अभी आई, कपड़े छत से लाई, एंड अभी बाबू को नाश्ता दे दिया। और घर जाने समय मैं कुछ लेके नहीं गई थी गाइस, प्रॉपर्ली खाली आ गई थी, एक पर्स लेके। एंड आप सभी को पता होगा, जो भी बेटियां होंगी उनको पता होगा कि आप खाली मायके जाते हो खाली हाथ, पर उधर से आओगे तो आपको 1-2 थैले तो मिल ही जाते हैं। मतलब माँ ऐसी होती है ना कि कुछ ना कुछ आपको डाल ही देगी ले जाने को। तो मम्मी ने भी एक झोला मेरा थैला पूरा कर दिया, तो वो लेके आई हूँ सामान सब, जो कि वहीं आकर के मैं थोड़ा स्वेटर निकाली, क्योंकि यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है, गांव की तरफ ठंड लग रही थी। तो एंड वही सारी सामान जो लाई थी मम्मी दी थी, तो वो सबको अरेंज करा रखा, और सोची कि चलो ब्लॉग को एंड करना है तो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। एंड अब जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय मम्मी वैसे चाय बना दी थी, नाश्ता करके चाय पी के ही चली हूँ। फिर सोची कि नहीं, पहले सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया, जो जो मम्मी ने दिया था सारी चीज़ें मैं रख ली, और अब जा रही हूँ चाय बनाऊँगी। सो यही सब आज का प्रॉपर डे पूरा बिजी निकला है, पूरा बिजी आज शेड्यूल था, सॉरी, पूरा बिजी शेड्यूल आज था, तो यही हाल है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड तो फिर प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।